ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा।
श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का आज 12वां पड़ाव 5 नवंबर 2020 गुरुवार पंचमी को यहाँ वत्सवन अथवा बालहरा में पड़ा हुआ है। जिस ब्रजधाम में श्री जी ठाकुर जी ने हम सबको निवास दिया, जिस ब्रजधाम की हम सब परिक्रमा कर रहे हैं, यही वो धाम है जो अनंत धामों का अंशी है। अनंत जितने भगवत धाम हैं अथवा जो शास्त्रों में सप्तपुरियां प्रसिद्ध हैं, अयोध्या, काशी इत्यादि, या ऊर्ध्वलोक में साकेत, बैकुंठ, गोलोक आदि जो धाम प्रसिद्ध हैं, वो इसी भौम ब्रज धाम के अंश हैं। ये जो इस पृथ्वी पे जिस धाम के हम दर्शन कर रहे हैं, यही उन सब धामों का अंशी है। प्रामाणिक महापुरुषों ने एक दोहा लिखा है, धाम अंश सब धाम हैं, धामी धामी अंश, सखी अंश परिकर तहाँ, प्रेम प्रेम को अंश। यानी धाम अंश सब धाम हैं, जितने भी अनंत धाम हैं वो सब इसी ब्रज धाम के अंश हैं और ये उन सब धामों का अंशी है। ऐसे धाम में जो सबका अंशी है, श्री जी ने हमको वास दिया है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, धामी धामी अंश। इस ब्रज धाम के जो धामी हैं श्री राधा रानी और श्री कृष्ण, ये समस्त धामियों के अंशी हैं। यानी अन्य धामों में जो धामी हैं, जैसे वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण वहाँ के धामी हैं, साकेत के सीताराम धामी हैं, इसी तरह से काशी आदि जो पुरियाँ हैं, महादेव जी वहाँ के धामी हैं। तो ब्रज धाम के जो धामी हैं राधा माधव, धामी धामी अंश, यही समस्त धामियों के अंशी हैं और जितने अन्य जो धामी हैं वो इनके ही अंश हैं। तो ऐसे धामी की कृपा हमको प्राप्त हो रही है, ये कितने सौभाग्य की बात है। तीसरी बात कह रहे हैं, सखी अंश परिकरता। इस ब्रजधाम में जो ठाकुर जी श्री जी की उपासना परायण उपासक हैं, वो उपासक अन्य जितने भगवत पार्षद हैं, जो अन्य धामों में रह कर के प्रभु की भिन्न भिन्न अवतारों की उपासना में लगे हैं, यहाँ के उपासक उन सब उपासकों के अंशी हैं। और वो जितने उपासक हैं, पार्षद हैं, वो सब अंश हैं। इसलिए इस धाम में जो उपासना परायण रहते हैं, उन भक्तों की महिमा सबने गाई है। नारद जी ने भक्ति दर्शन में इसलिए लिखा, यथा ब्रज गोपिका नाम। इस धाम में जो महापुरुष जन गोपी भाव से, सखी भाव से उपासना परायण हैं, उनसे बड़ा दुनिया में कोई भक्त नहीं है। क्योंकि जितने भी भक्त हैं अनंत भगवत धामों में, जितने भी पार्षद हैं, वो सब यहाँ के उपासकों के अंश हैं। यहाँ के उपासक सबके अंशी है। इसी तरह से अंतिम पंक्ति में कहते हैं, प्रेम प्रेम को अंश। इस ब्रजधाम में जो प्रेम है, अनंत भगवत धामों में जो प्रेम है,
इसी प्रेम का वो सब अंश है, वो यहाँ का प्रेम सबका अंश ही है। यानी ऐसा प्रेम कहीं नहीं है। ऐसा सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम में एक बड़ी लीला के माध्यम से ये घटना दिखाई भी है। सब लोग पांडवों के पास पहुँचे, आप बड़े प्रेमी हो। उन्होंने कहा यदुवंशियों के पास जाओ, उनका प्रेम हमसे ऊंचा है। यदुवंशियों के पास पहुँचे, उन्होंने उद्धव जी का कहा। उद्धव जी बड़े प्रेमी हैं, श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव जी ने ब्रज में भेजा, वहाँ चले जाओ, वहाँ जैसे प्रेमी मिलेंगे वैसे प्रेमी कहीं नहीं है दुनिया में। इसलिए संतों ने ये दोहा बनाया, धाम अंश सब धाम है, धामी धामी अंश, सखी अंश परिकरतः प्रेम प्रेम को अंश। अर्थात हम लोगों को जो चीज़ प्राप्त है वो सबसे बड़ी है, वही सबका अंश ही है। ऐसी चीज़ श्री जी ने कृपा करके हमको दी है। हमें बड़े श्रद्धा से, बड़े लगन से इसको संजो करके रखना है, क्योंकि बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसकन सिंह विरूप। ये संयोग बार बार दोबारा नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर की प्राप्ति, ब्रज धाम में वास और इस धाम के जो श्रेष्ठ महापुरुष जन हैं, धामोपासक हैं, उनका संग ये बारंबार नहीं मिलता है। ये अद्भुत संयोग श्री जी ने कृपा करके बना दिया है। इसलिए हमें इसका पूर्ण लाभ लेना है। पूर्ण लाभ क्या है? हर समय उपासना परायण रहना है। वृंदावन में बसत ही ये तो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। ये है पूर्ण लाभ कि एक निमिष, एक क्षण भी हम श्री जी ठाकुर जी के भजन के बिना नष्ट ना करें। इसीलिए ये सब बड़े बड़े महापुरुष जन ये सब उत्सव करते हैं, आयोजन करते हैं, सत्संग करते हैं, यात्रा चलाते हैं कि निरंतर हमारा चिंतन बना रहे, चिंतन की धारा ना टूटे, क्योंकि यही इस धाम में रहने का अलभ्य लाभ है। तो आज पूर्व पड़ाव से आगे यात्रा चली थी। सबसे पहले नंद घाट यात्रा पहुंची है। नंद घाट ये वो स्थान है जहां नंद बाबा स्नान करते थे। उन दोनों नंद बाबा यहीं बसई में रहते थे। जैसे वृषभानु बाबा की 3 राजधानियां थीं, रावल, बरहाना और बरसाना। इसी तरह से नंद बाबा भी 3 जगह रहे हैं। गोकुल में, नंदगांव में, और कभी कभी गर्मियों में यमुना किनारे या बसई में आके रहते थे। तो जो यहाँ नंद घाट पर स्नान करने के लिए जाते थे वो उस समय जाते थे जब यहाँ बसई रहते थे। इसीलिए आगे का नंद घाट से आगे बसई गांव पड़ा था। इसको बासस्थली भी कहते हैं। नंद बाबा ने इसको बसाया है, यहाँ रहते थे और यहीं से नंद घाट पे जाते, वहाँ स्नान करते थे। नंद घाट जहाँ स्थित है उसको भय गांव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वरुण से नंद बाबा को भय हुआ था, इसलिए भय गांव भी इसका नाम पड़ा है। भय मोचन तीर्थ भी इसको कहते हैं। नंद घाट की घटना भागवत जी में आई है, गर्ग संहिता में और विस्तार से लिखी है। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलम आवेशत। एकादशी व्रत नंद बाबा ने किया है, कीर्तन किया, दिन भर उपासना की, रात्रि में भी कीर्तन करते रहे। द्वादशी के दिन मध्यरात्रि स्नान करने चले गए। उनको ये पता नहीं चला कि इस समय ब्रह्म बेला है कि आसुरी बेला है। ब्रह्म बेला से पूर्व का जो समय होता है
वो सब आसुरी बेला के अंतर्गत आता है। उस समय नदी आदि में स्नान करने नहीं जाना चाहिए। नंद बाबा गए हैं तो वहाँ पर एक वरुण के दूत ने, सेवक ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वो वरुण लोक उनको लेकर के चला गया। और भी गोप साथ में थे, सब चिल्लाने लग गए, रोने लग गए। एक करुण क्रंदन यशोदा जी को सुनाई पड़ा, वे भी बड़ी दुखी वहीं रोने लग गईं। और सब बोले कि अब तो नंद बाबा मर गए, क्योंकि दिखाई नहीं पड़े, पानी के अंदर चले गए। यशोदा जी भी बड़ी दुखी हैं। ठाकुर जी बोले कि मैया रोती क्यों हो, हमें पता है वो कहाँ गए हैं और मैं उनको जरूर लेकर के आऊँगा, तुम रो मत। ठाकुर जी अंतर्यामी हैं, जान गए कि वरुण देवता के यहाँ गए हैं, वरुण लोक में पहुँचे हैं नंद बाबा। ठाकुर जी वरुण लोक पहुँचे हैं और वहाँ जाते ही गर्ग संहिता के अनुसार वरुणपुरी का जो विशाल दुर्ग था, ठाकुर जी ने उसको क्रोध में भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। वहाँ एकदम वरुण देव ने देखा कि हमारे पुरी का द्वार किसने नष्ट किया। देखते हैं कि कोटि मार्तंड संकासम दृष्ट्वा प्राकुपितम हरिम नत्वा कृतांजलि पासी परिक्रम्या धर्षिता। समझ गए ये तो श्री कृष्ण हैं। कैसा स्वरूप है, कोटि मार्तंड संकासम, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश श्रीअंग से निकल रहा है। ऐसे श्री कृष्ण को देखा। प्राकुपितम, जो कुपित थे, नाराज थे, क्योंकि उनके बाबा का हरण करके वरुण के सेवक लाए हैं। कृतांजलि, हाथ जोड़ करके वरुण देव ने परिक्रमा की और खड़े होकर के श्री कृष्ण की स्तुति करने लग गए। नमः श्री कृष्ण चंद्राय परिपूर्णतमाय च असंख्य ब्रह्मांड भृते गोलोकपतये नमः चतुर्व्यूहाय महासे नमस्ते सर्व तेजसे नमस्ते सर्वभावाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। इस तरह से वरुण देव ने भगवान की स्तुति की है और बोले कि हे नाथ, केनापि मूढ़ेन ममानु केन कृतम परम हेलन मध्य एव। ये हमारे किसी मूढ़ दूत का काम है जिसको पता नहीं था। कोई हमारा मूर्ख सेवक वो आपके पिता को यहाँ लाया है, आप हमें क्षमा कर दो। तत्क्षम्यताम भो शरणम गतम माम परेश भूमन परिपाही पाही। आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। इस तरह से वरुण देव ने जब ठाकुर जी की स्तुति की है, भगवान प्रसन्न हो गए हैं और जाकर के नंद बाबा से बोले कि चलो। तो वहाँ नंद बाबा ने देखा कि जो बड़े बड़े लोकपाल हैं, वरुण आदि देवता हैं, सब ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और नंद बाबा ने ये सब चमत्कार देखा। वहाँ से नंद बाबा जब लौटे हैं, ठाकुर जी लेकर के आए हैं, सब ब्रजवासी खुश हो गए। वो बोले अरे हम तो समझ रहे थे नंद बाबा मर गए हुए, ये तो अभी जीवित है। वो बड़े प्रसन्न भये, बोले बाबा कहाँ गए हो तू, कहाँ चले गए थे। यशोदा जी पूछने लग गईं और भी जो गोपियाँ थी, वृद्ध, वो सब पूछने लग गई हैं। नंद बाबा बोले कि हमको वरुण लोग वरुण के सेवक पकड़ के ले गए थे, लेकिन एक कन्हैया वहाँ पहुँचा और वहाँ तो इसका बड़ा सम्मान हुआ। बड़े बड़े लोकपाल इसकी स्तुति कर रहे थे, इसकी पूजा कर रहे थे और बहुत सम्मान हुआ। वो बताया कि ये कृष्ण तो भगवान है, हम तो समझते थे हमारा लाला है, लेकिन ये तो भगवान है। अब सब गंवार ब्रजवासी वे बोले कन्हैया तू भगवान है। अच्छा, हमने सुना है कि भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं, तो तुम्हारा बैकुंठ लोक भी होगा। अगर भगवान है तू तो अपना बैकुंठ हमको दिखाओ। यदि तुम भगवान साक्षात लोकपाल ही सुपूजितः दर्शयासु परम लोकम वैकुंठम तरी नः प्रभो। अपने वैकुंठ धाम को दिखाओ। हट करने लग गए। ठाकुर जी बोले अच्छा
ठीक है, सब आंख बंद करो, हम ले चलते हैं वैकुंठ में। गर्ग संहिता के अनुसार सबने नेत्र बंद किए और एक क्षण में ठाकुर जी वैकुंठ में उनको ले गए हैं। वो वहाँ जाकर के जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो देखा शेषनाग की सैया पे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान नारायण, जो कि श्री कृष्ण ही हैं, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म आदि लिए वहाँ पौड़े हुए हैं। वहाँ जब ब्रजवासियों ने ये देखा तो बड़े प्रसन्न भये, लेकिन आपस में बात करने लग गए कि देखो तो ये तो हमारे कन्हैया की तरह इसका मुख है, लेकिन इसकी तो कितनी भुजाएं हैं और जाने क्या क्या भुजाओं में धारण करके इसने रखा है। इतने में जो वैकुंठ के पार्षद हैं भगवान नारायण के, वो सब पार्षद आए और तदैवम तान गोपगणान पार्षदास्ते गदाधरा ऋजुम कृत्वा नतम धृत्वा दूरे स्थाप प्रयत्नता। पार्षद आके बोले कि अरे गमारो, अरे बनचरो, ऋजुम कृत्वा, दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रभु पौड़े हुए, प्रणाम करो इनको। नतिम धृत्वा, वो सीधे खड़े हो जाओ, दूरे स्थाप, थोड़ा दूर खड़े हो। इस तरह से वो पार्षद सब ग्वाल वालों से कहने लग गए हैं, रे रे तूष्णिम प्रभवत माँ वक्तव्यम बनेचरा, अरे यहाँ बातचीत क्यों करते हो, अरे बनचरो गमारो, देख नहीं रहे हो ठाकुर जी भगवान नारायण पौड़े हुए हैं, इनके सामने बात नहीं करनी चाहिए। भाषणम माँ प्रकृत ना दृष्टा किम सभा हरे, वेदा बदंती यत्रैव साक्षात देवे स्थिते प्रभो। यहाँ तो सिर्फ वेद ही स्तुति करते रहते हैं, वही बोलते हैं, सब शांत हो जाओ। अब वो सब आपस में कानाफूसी करने लग गए हैं कि भैया शांत हो जाओ, बातचीत नहीं करो। अच्छे वैकुंठ में फंस गए हैं। ब्रज में तो खूब बात करते थे और यहाँ तो देखो ये लोग कह रहे हैं सीधे खड़े हो जाओ, प्रणाम करो, दूर खड़े हो जाओ। और ये कन्हैया देखो ऊपर पौड़ा है, हमको नीचे खड़े किए हुए है, हमसे बात भी नहीं कर रहा है, इसके सेवक हमको डांट रहे हैं। इस तरह से बड़े खिन्न भय और बोले कि इससे अच्छा तो हमारा ब्रज था। तस्मात् ब्रजात बरम नास्ति कोपी लोको न सौख्यदा। स्वयं कह रहे हैं कि ब्रज से अच्छा ना कोई लोक है, ना कोई सुख देने वाला कोई धाम है, हमारा ब्रज ही सबसे अच्छा है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी एक पद में इस बात को लिखा है, कहा करो बैकुंठ ही जाए, 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 जहाँ नहीं बंसी घट यमुना, जहाँ नहीं बंशी बट यमुना, गिरि गोवर्धन नंद की गाय, गिरि गोवर्धन नंद की गाय, कहा करो बैकुंठ ही जाए, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं ये कुंजलता द्रुम, जहाँ नहीं ये कुंजलता द्रुम, मंद सुगंध बहत नहीं बार, मंद सुगंध बहत नहीं बार, कहा करो बैकुंठ ही जाए, कहा करो बैकुंठ ही जाए, कोकिल हंस मोर नहीं गूंजत, कोकिल हंस मोर नहीं गूंजत, ताको बसी वो काहि सुहाए, ताको बसी वो
काहि सुहाए कहा करो बैकुंठ ही जाए कहा करो बैकुंठ ही जाए जहाँ नहीं बंसी धुन बाजत जहाँ नहीं बंसी धुन बाजत कृष्ण न पूर्वत अधर लगा कृष्ण न पूर्वते अधर लगा कहा करो बैकुंठ ही जाए करो बैकुंठ ही जाए प्रेम पुलक रोमांच न उपजत प्रेम पुलक रोमांच न उपजत मन बच क्रम आवत नहीं धाय मन वच क्रम आवत नहीं धाय मन बच क्रम आवत नहीं धाय मन वच क्रम आवत नहीं धाय जहाँ नहीं ये भूमि वृंदावन जहाँ नहीं ये भूमि वृंदावन बाबा नंद यशोमती माय बाबा नंद यशोमती माय कहा करो बैकुंठ ही जाए कहा करो बैकुंठ ही जाए गोविंद प्रभु तजी नंद सुभन को गोविंद प्रभु तजी नंद सुवन को गोविंद प्रभु तजी नंद सुभन को गोविंद प्रभु तजी नंद सुवन को ब्रज तज वहाँ मेरी बसे भलाए ब्रज तजी वहाँ मेरी बसे भलाए कहा करे बैकुंठ ही जाए 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 अष्टछाप के महापुरुष गोविंद स्वामी जी भी कह रहे हैं, सब सखा बोले कहा करो बैकुंठ ही जाए। अरे हम तो इस बैकुंठ में आके अच्छे फंस गए हैं। यहाँ तो हमारा कन्हैया हमसे बहुत दूर है, चार भुजा वाला है, ना हमसे बोल सके, हमको दूर खड़ा कर दिया है। आपस में कहने लग गए, अरे ससुर तेने ही तो कही थी कि चलो बैकुंठ देखाएं, अच्छे बैकुंठ में फंसा दिए हैं, अच्छी आफत आ गई है। यहाँ तो थाड़ा रहना ही यानी खड़ा होना ही बड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा तो हमारा ब्रज है। बैकुंठ में क्या है, जहाँ नहीं बंसी बट जमुना, गिरी गोवर्धन नंद की गाय। ना यहाँ बंसी बट है, ना यमुना जी हैं, न गिरिराज गोवर्धन है, ना नंद बाबा की गैया है। जहाँ नहीं है कुंज लता द्रुम, मंद सुगंध बहत नहीं बाय। ब्रज कितना सुंदर है, जहाँ कुंजें हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं, शीतल मंद सुगंधित हवा बहती रहती है। जहाँ कोयलें बोलती हैं, हंस मोर सब कूजते हैं। ये सब इस बैकुंठ में कहाँ हैं। जहाँ नहीं धुन बंसी की बाजत, वहाँ ब्रज में हर समय श्री कृष्ण बंसी बजाते रहते हैं। वह वेणु धुन बैकुंठ में नहीं है। इस तरह से गोविंद प्रभु तजी नंद सुबन को ब्रज तजी वहाँ मेरी बसे बलाए। नंदलाल को ब्रज को छोड़ करके हमको नहीं जाना है बैकुंठ आदि, हमारी बलाए जाए बैकुंठ में। तो इस तरह से वहाँ ठाकुर जी ने देखा कि सब बड़े दुखी हो रहे हैं, तत्काल सब सखाओं को नीचे ब्रज में ले आए। तो ये नंद घाट पे लीला भई थी। नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे। उसके बाद ठाकुर जी ने सखाओं को वैकुंठ धाम का दर्शन कराया है। नंद घाट यानी भय गांव में और भी कई घटनाएं जीव गोस्वामी जी के चरित्र में भी एक घटना आती है। रूप गोस्वामी जी बड़े ऊंचे महापुरुष भय हैं गौड़ेश्वर संप्रदाय में, और जिस समय ये वृंदावन में विराजते थे उस समय ब्रज के प्रकांड विद्वान थे।
कोई दिग्विजयी पंडित वृंदावन में आया, कई लोगों के पास गया कि हम परास्त करके और दिग्विजयी बन जाएं, हमने सारे ब्रज को जीत लिया। लोग बोले ऐसा करो, हम सबके प्रतिनिधि स्वरूप रूप गोस्वामी जी हैं, उनके पास चले जाओ। यदि उनको तुमने परास्त कर दिया, समझ लेना सारे ब्रज पे तुमने दिग्विजय कर ली। वो पंडित रूप गोस्वामी जी के पास पहुंचा है। उन दिनों ये दिग्विजय बहुत होती थी, यानी शास्त्रार्थ का प्रचलन बहुत था। बड़े बड़े पंडित शास्त्रार्थ करते थे। रूप गोस्वामी जी के पास जाकर के उसने कहा कि हमसे शास्त्रार्थ करो। जो उपासक महापुरुष जन हैं, उपासना को छोड़ के इन सब कार्यों में नहीं लगते हैं, क्योंकि भक्ति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। भक्ति में ये सब दुष्ट तर्क, शास्त्रार्थ में क्या होता है, निरर्थक तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, दुष्ट तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए महापुरुष इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है, वादो नावलंब्य, वाद विवाद में भक्त को नहीं फंसना चाहिए, उससे भक्ति का नाश होता है। और जहाँ जहाँ बड़े बड़े आचार्यों ने कहीं कहीं ऐसा सुना गया है शास्त्रार्थ किया, वो भक्ति की स्थापना के लिए किया था, वो अलग बात है। यहाँ अलग प्रकरण है। उन्होंने मना कर दिया कि हम इस लायक कहाँ हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं और हम नहीं कर सकते हैं शास्त्रार्थ। वो दिग्विजय बोला कि हम ऐसे खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, अगर शास्त्रार्थ नहीं करते हो तो ये विजय पत्र पर लिख के दे दो कि हम परास्त हो गए और ये दिग्विजयी पंडित विजय हुआ, ये जीत गया है। वे बोले कि लाओ अभी लिख देते हैं, क्योंकि भक्तजन अपना अपमान नहीं समझते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई, हम हार गए। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारे हरि के जाएंगे जीते जम के द्वार। भक्त तो चाहता है कि हम हारें, भक्त विजय प्राप्त नहीं करना चाहता है। ये तो देहाभिमानी जो होते हैं वो चाहते हैं कि हर जगह हमारी विजय हो। रूप गोस्वामी जी ने लिख के दे दिया कि हम हार गए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ और सारे ब्रज में जगह जगह लोगों को दिखाने लगा कि देखो, हमने रूप गोस्वामी जी को परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में। उन्होंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दे के ब्रज में भेजा था, रूप इस तरह से ब्रज में वास करना। तृणादपि सुनी चेनो तरोरपि सहिष्णुना, अमानना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। तिनके से भी छोटे बन के रहना, वृक्ष से ज़्यादा सहिष्णु बन के रहना, वो अमानी बन के रहना, मान देना, दूसरों को सम्मान देना, क्योंकि सबके अंदर श्री कृष्ण है, हर जीव के अंदर कृष्ण है, इसलिए सबको सम्मान दो कृष्ण भाव से। वो कीर्तनिया सदा हरि, सदा भजन में लगे रहना। तो महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके उन्होंने उसको विजय पत्र लिख के दे दिया। जब वो लेकर जा रहा था, जगह जगह दिखा रहा था, जीव गोस्वामी जी यमुना जी में से स्नान करके लौट रहे थे। जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के अनुगत में रहते थे, एक तरह से गुरु मानते थे। जाके जब उन्होंने देखा कि तो हमारे गुरुदेव का अपमान कर रहा है, कि उनकी सरलता का गलत फ़ायदा ले रहा है, उन्होंने तो सरलता पूर्वक इसको लिख के दे दिया कि हम हार गए, लेकिन ये हर जगह गलत बात फैला रहा है। उनको गुरुदेव का अपमान सहन नहीं हुआ और बोले कि एक काम करो, उनसे तो बाद में शास्त्रार्थ करना, पहले हमसे ही कर लो। और वहीं बिठाया और थोड़े ही समय में उसको परास्त कर दिया, क्योंकि जीव गोस्वामी जी भी बहुत बड़े विद्वान थे। इनके 60 संदर्भों को देख करके किसी विदेशी विद्वान ने लिखा था, इनको साक्षात श्री कृष्ण मान लेना चाहिए। ऐसे दिव्य ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। तो ये भी बड़े विद्वान थे, उसको परास्त कर दिया, विजय पत्र छीन लिया। लोग दौड़ते हुए आए, रूप गोस्वामी जी से कहा कि देखो, शिष्य हो तो ऐसा होना चाहिए। वे बोले क्या बात हो गई? बताया कि जो विद्वान दिग्विजयी आपकी बड़ी बेइज्जती कर रहा था, हमने रूप गोस्वामी जी को हरा दिया है। आपके शिष्य जीव गोस्वामी जी ने उसको परास्त कर दिया, विजय पत्र छीन लिया।
इससे हम सब बड़े प्रसन्न हैं। रूप गोस्वामी जी इस बात को सुन के प्रसन्न नहीं भय। और कोई होता तो खुश हो जाता, बहुत अच्छा हमारे शिष्य ने काम किया। लेकिन भक्तों की लीला अलग होती है। शांत हो गए। जैसे ही जीव गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी जी बोले कि जीव, ये तुमने बहुत गलत काम किया है। क्या महाप्रभु जी की यही आज्ञा है? दूसरों से शास्त्रार्थ करना, उसको अपमानित करना, उसको परास्त करना? उनकी आज्ञा तो है तृणादपि सुनीचेन। क्या तुमने इस आज्ञा का पालन किया? नहीं किया तुमने इस आज्ञा का पालन। इसलिए जाओ, हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। आज से हम तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे। क्योंकि वैष्णव के लिए वाद विवाद करना निषिद्ध है। तुमने वो काम किया जो महाप्रभु जी की आज्ञा के विरुद्ध है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये बड़े गुरु भक्त थे। एक बार मेरी गुरु आज्ञा मान ली, प्रणाम किया, चल पड़े वहाँ से। लेकिन बहुत कष्ट था। कष्ट इस बात का था कि गुरु ने हमको निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? मन में इच्छा भई कि आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जानते हैं कि आत्महत्या करना महापाप है, इसकी शास्त्र आज्ञा नहीं करते हैं। ऐसी उस दुखमय अवस्था में यहाँ भय गांव में नंद घाट पर जीव गोस्वामी जी चले आए। एक गुफा बना के नीचे वहाँ रहने लग गए। आज भी जब यात्रा वहाँ गई थी, नंद बाबा यशोदा जी के मंदिर में सबने दर्शन किए। पास में गुफा थी। 10-15 वर्ष पूर्व तो ठीक ठाक थी, दर्शनीय थी। लेकिन अब सब मंदिर आदि बना दिए हैं, वो सब चिन्ह नष्ट हो गए हैं। पहले वो चिन्ह वहाँ थे, यहाँ आकर के रहने लग गए हैं। और ऐसी भक्ति से रहते थे, मधुकरी भी नहीं जाते थे। कोई ब्रजवासी आटा दे जाता तो उसको ही घोल करके ऐसे ही आटा की बड़ी बड़ी टिक्की सी बना करके ऐसे ही खा लेते थे, बिना सेके हुए। क्योंकि सोचते थे कि अबे प्राण छूट जावे, गुरु द्वारा प्रत्यक्ष होकर के हम जीना नहीं चाहते। इस तरह से रहते थे। इस तरह से रहने के कारण उनको जलोदर रोग भी हो गया था। कई महीने रहे। उसी काल में 60 संदर्भों की जीव गोस्वामी जी ने यहाँ रचना की है। एक दिन की घटना है। सनातन जी ब्रज में भ्रमण करते थे। जब वो यहाँ भय गाँव में आए हैं, मधुकरी मांगते थे। किसी ब्रजवासिनी के घर पहुँचे और मधुकरी की याचना की। वो ब्रजवासिनी आंगन लीप रही थी। बोली, बाबा थाड़े रहो, अभी ला रही हूँ। सनातन जी खड़े रहे। थोड़ा विलम्ब हुआ, चलने लग गए। वो खींच करके बोली, अरे बाबा तुम थोड़े खड़े नहीं रह सकते हो? अरे तुमसे अच्छा तो हमारा वो घाट वाला गुफा वाला बाबा है, उसको जो कुछ दे दो उसी को खा के संतुष्ट हो जाता है। तुम तो थोड़ी देर भी नहीं रुक सकते हो। जब ऐसी बात उस गोपी की सनातन जी ने सुनी है तो पूछा जिज्ञासा भई कि ऐसा कौन सा बाबा है, हमको दिखाओ। वो ले गई है वो नीचे गुफा में। वो कहा कि देखो ये बैठा है। सनातन जी ने देखा तो बोले, जी तुम यहाँ कैसे? वो चरणों पे लौट गए, रोने लग गए। सारी घटना सुनाई कि गुरुदेव ने हमारा परित्याग कर दिया है, ऐसी ऐसी गलती हमसे भई है। बड़े क्रस हो गए थे, मरने जैसी हालत हो गई थी। सनातन जी बोले, चलो हमारे साथ, हम तुमको ले चलते हैं। लाए और रूप गोस्वामी जी से जाके कहा कि रूप, तुम सब प्राणियों में श्री कृष्ण के दर्शन करते हो, कृष्ण भाव रखते हो, तो इस जीव में क्या तुमको कृष्ण नहीं दिखाई पड़ते हैं? क्यों इसका परित्याग किया है? इसको स्वीकार करो। वे शांत हो गए बात सुन के और जीव गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया है। इस तरह से ये घटना भी यहीं भय गाँव में घटी थी। यहाँ उनकी गुफा भी दर्शनीय है। अब तो वो सब चिन्ह वहाँ नहीं है। एक चरित्र और भक्तमाल में लिखा है, भय गाँव में राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत बड़े भक्त नरवाहन जी भी हुए हैं। वो भी यहीं भय गाँव में रहते थे। भय गाँव 500 वर्ष पूर्व
एक तरह से डाकुओं का अड्डा था। बड़े बड़े डाकू यहाँ रहते थे और जो नरवाहन जी थे वो उन डाकुओं के सरदार थे। एक बड़ी सी फौज इन्होंने बना ली थी यवनों को परास्त करके, और उनको कर वगैरह नहीं देते थे। स्वयं यहाँ के एक तरह से राजा बन गए थे और 700-800 हज़ार लोग इनकी फौज में थे। जो भी यहाँ से निकलता था यमुना जी के मार्ग से उसको लूट लेते थे, उस द्रव्य को अच्छे सत्कार में खर्च कर देते थे। इस तरह से नरवाहन जी यहाँ रहे हैं। आगे चल के कृपा भई हरवंश चंद जी महाराज की, और उसके बाद धीरे धीरे लूटपाट इन्होंने कम कर दी। लेकिन जो इतनी बड़ी फौज थी, लोग थे, अभी भी वो करते थे। एक बार घटना घटी, एक कोई व्यापारी बहुत सा द्रव्य लेकर के 700 लोगों की फौज लेकर के, जो सब सशस्त्र थे, सबके पास अस्त्र शस्त्र थे, उनको लेकर के यहाँ से निकला है। बहुत द्रव्य था। जो नरवाहन जी के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ से कर देना पड़ेगा, यहाँ से जो भी निकलता है उससे हम कर लेते हैं, वो चुकाओ और चले जाओ। वो बोला कि हम नहीं देंगे, क्योंकि उसे पता था कि हमारे पास बहुत फौज है, हम नहीं देंगे, ये क्या बिगाड़ देगा। इनके पास भी बड़ी फौज थी। युद्ध हुआ, इन्होंने उसके सब सिपाहियों को मार दिया और उस व्यापारी को बंदी बना लिया है। उस समय 3,65,000 का माल उस व्यापारी के पास था। 500 साल पहले सब जब्त कर लिया है और बंदी बना करके उसको लाए, कारागार में बंद कर दिया है। वो बड़ा दुखी हुआ। उससे कहा गया कि देखो, तभी तुम यहाँ से मुक्त हो सकते हो जब जितना तुम्हारा माल जब्त किया है अपने घर वालों से कह के इतना ही और मंगाओ, तभी हम छोड़ेंगे, अन्यथा 1 वर्ष के उपरांत तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। अब इतना वो माल कहाँ से मंगाए। बहुत दुखी हुआ, समझ गया कि अब तो हमको मरना है। बंद रहता था कारागार में, रोता रहता था, क्योंकि पता था कि बहुत जल्दी हमको प्राण दंड मिलेगा। उसकी इस स्थिति को देख करके एक दासी सेविका नरवाहन जी की यहाँ काम करती थी, उसके हृदय में करुणा जगी। वो पिघल गई और सोचा इसको कैसे मुक्त कराया जाए। वो रात्रि में उसके पास पहुंची और उस व्यापारी से कहा कि देखो, यदि तुम यहाँ से सुरक्षित वापस लौटना चाहती हो, एक उपाय है, उस उपाय को कर लो, निश्चित तुम बच जाओगे। वो बोला कि आप शीघ्र बताइए, जो भी उपाय होगा मैं करूँगा। वो दासी बोली कि तुम यहाँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप करो, राधा राधा कहो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहो, क्योंकि ये जो नरवाहन जी हैं ये बड़े गुरु भक्त हैं, श्री जी के नाम में इनकी बड़ी निष्ठा है। जरूर इस कीर्तन को सुन करके तुमको ये छोड़ देंगे। उपाय बता दिया, प्रातःकाल जैसी ब्रह्म बेला आएगी, तुम सवेरे सवेरे जोर जोर से इस नाम का कीर्तन करने लग जाना। मैं गारंटी देती हूँ वो जरूर तुमको छोड़ देंगे। ऐसा कह करके वो दासी चली गई है। और जैसे ही प्रातःकाल ब्रह्म बेला का समय आया, नरवाहन जी अपने भजन पे बैठे। उसी समय वो जो कारागार में बंद व्यापारी था जोर जोर से कीर्तन करने लगा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनचंद, जोर जोर से कीर्तन कर रहा है। इन्होंने जब उस कीर्तन ध्वनि को सुना, एकदम दौड़े, देखा आवाज़ कहाँ से आ रही है। कारागार में पहुँचे और देखा कि वो व्यापारी कीर्तन कर रहा है। एकदम पूछा कि तुम कौन हो, ये कीर्तन तुमने कहाँ से सीखा। वो बोला कि हम तो कई सालों से ये कीर्तन कर रहे हैं, हम तो जाने कब से राधा राधा नाम ले रहे हैं, हमारी तो बड़ी निष्ठा है इस कीर्तन में। बड़े प्रसन्न भय
उसके चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि सेवक जी ने लिखा है, जो हरिवंश को नाम उचारे तन मन प्राण तासु बलिहारी। सेवक जी भी बड़े गुरुनिष्ठ भय हैं। वे बोले कि जो गुरुदेव का नाम लेता है उसके ऊपर तन मन प्राण सब न्यौछावर कर दो। सुधानंद जी में भी लिखा है, जो अच्छे महापुरुष जन होते हैं, भक्त होते हैं, वो अपने इष्ट गुरु के नाम के प्रति बड़ी उनकी प्रियता होती है। यदि कोई अपराधी व्यक्ति भी उनके इष्ट या गुरु का नाम लेता है, निश्चित वो उसको क्षमा कर देते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। यही इष्ट प्रियता का लक्षण है। जैसी ठाकुर जी की प्रियता राधा नाम में है। जो राधा राधा कहता है, श्री कृष्ण उसके अनंत अपराधों को क्षमा कर देते हैं, लिखते ही नहीं हैं उसके अपराधों को, या जो हिसाब किताब लिखा है सब फाड़ के उसको नष्ट करवा देते हैं। अनुल्लिख्यानन्तानपि सत्पराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तप परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिमना कह सीमाम स्पृशति तब दास्यैक मनसाम। सुधानिधिकार लिख रहे हैं, अनुल्लिख्या नहीं लिखते हैं उसके अपराधों को, चाहे जैसे जघन्य उसने पाप किए हों। यहाँ तक कह दिया सदपराधान। सदपराध माने भक्तापराध वैष्णवापराध तक हो जाए, राधा नाम लेने वाले के इन अपराधों को भी श्री कृष्ण क्षमा कर देते हैं। जो अपराध और किसी साधना से नष्ट नहीं हो सकता है, वो राधा नाम लेने से नष्ट हो जाता है। मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तव, क्योंकि श्री जी का नाम सुनकर के महाप्रेम में श्री कृष्ण आविष्ट हो जाते हैं। श्री जी श्री कृष्ण की इष्ट हैं, आराध्या हैं। अपने आराध्य का जब नाम सुनते हैं तो उसके अनंत अपराधों को क्षमा कर देते हैं, और इसके बाद भी सोचते हैं परम देयम विमृशति, कि हम इसको क्या दे देवें। हमने इसके अपराधों को क्षमा किया, हम इसके दास बन गए, लेकिन क्या दिया हमने? कुछ नहीं दिया। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम इसको दे देवें? परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तब दास्यैक मनसाम। कह रहे हैं कि राधा नाम लेने की ये महिमा है, फिर श्री जी के चरणों में जिसका प्रेम हो जाए, जो श्री जी की दास्ता स्वीकार कर ले, उसकी महिमा कौन कह सकता है। तो इसलिए यहाँ जो घटना घटी, राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो उसने कहा, नरवाहन जी ने सोचा कि इसके ऊपर तो सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, भले ये हमारा अपराधी है। उसी समय उन्होंने सब अपराधों से उसको मुक्त किया, प्रणाम किया, क्षमा मांगी, स्नान करा के नूतन वस्त्र धारण कराए, और जितनी उसकी सारी संपत्ति थी 3,65,000 सब वापस दी, और अपनी तरफ से भी बहुत सा द्रव्य दिया, और उससे प्रार्थना की कि हमसे गलती भई, हम समझ नहीं पाए, आप हमारे गुरुदेव के चरणाश्रित हो, हमने आपको बंदी बनाया, आप ये सब ले जाओ, बस एक कृपा करना कि ये बात गुरुदेव से जाके, यानी हिताचार्य से जाके मत कहना, क्योंकि उन्हें बड़ा दुख पहुँचेगा। तो वो व्यापारी वहाँ से चला, बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो हमारी प्राण रक्षा हो गई, और प्राण रक्षा के साथ साथ धन भी मिला, और ज़्यादा मिल गया। लेकिन मन में ये बात आई कि आखिर हम दर्शन करें इनके गुरु जी के जाके, कौन हैं ऐसे महापुरुष जिनका नाम लेने मात्र से हमारी प्राण रक्षा हो गई, हमारी संपत्ति वापस मिल गई। वो सीधा नौका से यमुना किनारे होते हुए वृंदावन पहुंचा है। वहाँ जाके हरवंश जी का महाराज का दर्शन किया, और सारी संपत्ति उनको देने लगा। उन्होंने पूछा कौन हो, सारी घटना सुनाई। आपके शिष्य भयगांव में नरवाहन जी रहते हैं, उन्होंने हमको बंदी बना लिया था, बाद में जब उन्हें ज्ञात हुआ, उन्होंने हमें छोड़ा है, बड़ा सम्मान दिया, हमारी संपत्ति लौटाई, अपनी तरफ से भी द्रव्य दिया है, इसलिए हमारी प्राण रक्षा हो गई, यही हमारे लिए बहुत है, ये सारी संपत्ति आप ले लो। उन्होंने कहा कि देखो ये संपत्ति हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस समय तुमने ये संपत्ति अर्जित की है उस समय तुम नास्तिक थे, वो धन नहीं लेंगे।
इसको कहीं ऐसी अनाथ गरीबों की सेवा में लगा दो। आगे जब तुम आस्तिक बन के भजन करोगे, जो शुद्ध द्रव्य आएगा वो हम स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने वो सारा द्रव्य, बहुत संपत्ति थी, नहीं स्वीकार की, क्योंकि पुराने जो महापुरुष होते थे वो शुद्ध द्रव्य, शुद्ध धन, शुद्ध भोजन, इन सब पे बड़ा ध्यान देते थे। क्योंकि अन्न शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। अर्थ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, ये सब अन्न शुद्धि बड़ी आवश्यक है, इसका भजन में बड़ा महत्व है। तो उन्होंने वो सब संपत्ति नहीं ली, लेकिन नरवाहन जी के ऊपर बहुत प्रसन्न भय कि ऐसी गुरु भक्ति, केवल झूठ मूठ गुरुदेव का नाम लिया। नरवाहन जी के जो दीवान थे, सेनापति, उन्होंने भी कहा कि महाराज ये आपके गुरुदेव का कोई चरणाश्रित नहीं है, ये केवल पाखंड कर रहा है, झूठ मूठ नाम ले रहा है बचने के लिए। लेकिन जिनकी निष्ठा होती है वो ये परवाह नहीं करते हैं कि ये झूठ मूठ नाम ले रहा है। जैसे गोसाई जी कह रहे हैं, तुलसी जाके मुखन थे धोक्यू निकसत राम, ताके पक्की पगतरी मोरे तन को चाम। धोक्यू माने कैसे ही दम्भ में, पाखंड में कैसे भी राम कहे, उसके हमारे खाल की उसकी पनहियाँ बना दो। ऐसी अपने इष्ट के प्रति निष्ठा है। इसी तरह से भागवत जी में आया है, अजामिल के प्रसंग में, म्रियमाणो हरिर नामो गृणन पुत्रोपचारितम, अजामिलो पिकात धामो किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल ने अश्रद्धा से पुत्र के ब्याज से नामाभास लिया था, फिर भी भगवत धाम भेज दिया गया। तो अश्रद्धा से लो, दम में, पाखंड में लो, जो निष्ठावान होते हैं वो उसको, नामाभास को भी सत्य मान लेते हैं, कृपा कर देते हैं। तो हरिवंश चंद जी महाराज इतने प्रसन्न भय, और जो श्रीमद् चतुरासी जी हैं, 84 पदों का संकलन जिसको रस समुद्र कहा जाता है, उस रसमय ग्रंथ में 2 पदों में उन्होंने नरवाहन जी के नाम की छाप लगाई, नरवाहन जी का भोग लगाया। ऐसा सौभाग्य कहीं नहीं मिला, किसी को नहीं मिला जो नरवाहन जी को मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ग्रंथ बहुत से देखे गए हैं जिनमें शिष्य अपने गुरु के नाम की छाप लगाते हैं। सहजोबाई आदि चरणदास जी की छाप लगाती थीं, लेकिन ऐसी पहली घटना घटी जहां गुरु अपने शिष्य के नाम की छाप अपने पदों में लगा रहा है। 2 पद लिखे, 11वां और 12वां, एक विलास का है, एक रास का है। पहले पद में जो सैया विलास का है, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, इस पद में ये विलास का है, किसलय दल रचित सैन बोलत पिए चाटू बैन। इसी में आगे कहते हैं, नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। दूसरा रास का पद है, जिसमें श्री जी माननी बन के बैठी हैं। सखी कह रही है, चल ही राध के सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचयो श्याम तट कलंद नंदनी। अंतिम में आता है, नरवाहन प्रभु निहार। हिताचार्य ने नरवाहन जी से कहा कि साक्षात दर्शन करो, युगल सरकार के दर्शन करो। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नार। इस तरह से ये नरवाहन जी भी यहीं भयगांव में हुए हैं, ये इनका चरित्र था। तो ये सब नंदघाट भयगांव की घटनाएं थीं। वहाँ से आगे यात्रा चली है, बसई यात्रा पहुँची। बसई में अभी बता चुके हैं, नंद बाबा की ये वासस्थली है। यहाँ भी कभी कभी आके रहते थे यमुना किनारे गर्मियों के दिन में, इसलिए वासस्थली होने से इसका नाम बसई पड़ा है। और यहीं से नंद बाबा नंदघाट स्नान करने जाते थे। बसई होते हुए यात्रा मई पहुँची। मई माने कृष्णमयी। जब ब्रह्मा जी आए तो यहाँ सब कुछ ग्वाल बाल आदि सब कृष्णमय ब्रह्मा जी को दिखाई पड़े हैं। वहाँ से आगे के जितने गांव हैं ये सब ब्रह्म मोह लीला से संबंधित है। तो मई जहाँ कृष्णमयी सब कुछ दिखाई पड़ा है, वहाँ से यात्रा होते हुए सेई आई है। सेई में चतुर्भुज नाथ जी के दर्शन किए। यहीं समीप में यहाँ जहाँ आज यात्रा रुकी है, सेई में
जो लीला भई है वो ब्रह्म मोह लीला है। यहाँ की लीला गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत और सूरदास जी आदि महापुरुषों ने लिखी है। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ है, ब्रह्मा जी यहाँ परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो यहीं पास में एक गांव है जहाँ ब्रह्मा जी के मन में परीक्षा लेने की इच्छा भई है ठाकुर जी की, इसलिए उस गांव का नाम परखम पड़ा है। यहाँ जो वत्सवन है, यहाँ से वत्सों का, गो वत्सों का ब्रह्मा जी ने हरण किया है, इसलिए वत्सवन नाम पड़ा। जो बालहरा है, यहाँ से गो बालकों का हरण किया, इसलिए बालहरा नाम पड़ा है। मई में ब्रह्मा जी को कृष्णमय सब कुछ दर्शन हुआ, इसलिए मई नाम पड़ा है। सही की लीला इस तरह से है। जब अघासुर को ठाकुर जी ने मारा है तो ब्रह्मा जी ने उसकी मुक्ति देखी और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आकाश में यहाँ स्थित होकर के मन में विचार आया कि हम इनकी परीक्षा लेते हैं। उसके पश्चात ठाकुर जी सब ग्वाल वालों को साथ में लेकर के वन्न भोज का आयोजन ठाकुर जी ने किया है। श्याम सुंदर बीच में विराजमान हो गए हैं। जितने सखा हैं चारों तरफ घेर करके बैठ गए हैं। लेकिन विचित्रता ये थी, सब सखाओं को ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी हमारी ही तरफ देख रहे हैं। यही लीला की विचित्रता होती है। जिनकी तरफ पीठ हुए किए हुए थे ठाकुर जी, उनको भी लग रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं। और इस तरह से बैठे जैसे राजसभा लगी हो, जैसे अनेकों देवों से घिरे इंद्र बैठे रहते हैं राजसभा में, ऐसी ठाकुर जी बैठे हैं कदम्ब के नीचे। और जितने सखा हैं वो सब घेर करके बैठे हैं, जैसे कमल कर्णिका को पंखुड़ियाँ घेर करके रहती हैं, ऐसे ही विराजमान हैं। जो सखा थे भोजन के पात्र नहीं लाए थे, दोने बना लिए, पल्लवों में पत्थरों के पात्र बना लिए, उनमें भोजन करना आरंभ किया है। वहाँ एक गोप बालक ने ठाकुर जी के मुख में भोजन दिया है, लड्डू आदि। तत्रैको बालकः शीघ्रं कृष्णांग कबलम ददौ, कृष्णस्तु कबलम भुक्त्वा जक्षुस्ते कृतभाजना। ठाकुर जी को खिलाया है उसने। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से आरोप कर और बोले कि भैयाओ ऐसा करो, जो अपने अपने जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं एक दूसरे को खिलाओ, क्योंकि हम तो स्वाद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमको खिलाया है, हम तो बता ही नहीं सकते हैं कैसा स्वाद था, क्योंकि हम तो स्वाद के विषय में जानते ही नहीं हैं। जब ठाकुर जी ने ये बात कही है तो सुबल सखा वहाँ बैठा था। वो बोला, अरे कन्हैया, यस माता महामूढ़ा शृणु नंद कुमार का न ज्ञानम भोजनम तस्य तस्मात् स्वादु न विद्यते। तुम्हें जो स्वाद का पता नहीं चल रहा है उसका कारण कन्हैया हम बताते हैं। बताओ क्या कारण है? बोले, यस माता महामूढ़ा, जिसके नाना मूर्ख होते हैं उनको भोजन के स्वाद का पता नहीं चलता है कि भोजन का कैसा स्वाद है। तो ठाकुर जी को चिढ़ाया कि तुम्हारे नाना मूर्ख हैं। ऐसी कथा आती है कि जो श्री कृष्ण के नाना हैं, सुमुख नाम है उनका, वो सांवले थे लेकिन नचैया थे, बड़ा अच्छा नाचते थे। तो उनकी जो श्री कृष्ण की नानी हैं बड़ी सुंदर थी, गोरी थी। तो उनके पिता ने अपनी गोरी लड़की का विवाह सांवले से इसलिए करवाया क्योंकि बड़ा अच्छा नाचना जानते थे। तो इसलिए सुबल चढ़ा रहा है कि तुम्हारे तो नाना मूर्ख हैं और इसलिए तुमको भोजन का स्वाद का पता नहीं चल रहा है। इस तरह से वहाँ ये छाक लीला हो रही है। सूरदास जी कह रहे हैं, सखन सहित हरि जेवत हैं छाक, प्रेम सहित मैया दे पठई, हितसों बहुविध कीने पाक, सुबल सुदामा संग सखा मिल, भोजन रुचिसों कर ले खाद। सब सखाओं के साथ ठाकुर जी भोजन लीला हो रही है, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। तो वहाँ घटना ये घटी कि ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से परीक्षा लेने के लिए आए हैं, सुन रहे हैं कि अरे भगवान कैसे हो सकता है, अरे जिसके सखा, जिसके नाना की गालियाँ दे रहे हैं, नाना की बेइज्जती कर रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकता है। बीच में ठाकुर जी ने एक और लीला कर दी, ग्वालन करते कौर छुड़ावत, झूठो लेत सबन के मुक्ते अपने मुख ले नावत,
सटरस के पकवान धरे सब तामे रुचनी आवत। जो ग्वाल बाल हैं उनके हाथ से छीन छीन कर ठाकुर जी वो सब खा रहे हैं और यहाँ तक हा हा करके मांग लेते हैं, कहत मोयति भावत। कोई नहीं देता है तो हा हा खाते हैं कि हमको दे दो। और ऐसा भी लिखा है कि मुख से मुख में ले लेते हैं, जूठन ले लेते हैं। यह महिमा भय पुन जानत जाहे आप बतावत, सूर श्याम सपन्यों नहीं दर्शत मुनिजन ध्यान लगावत। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो बोले अब हम पक्का समझ गए ये भगवान नहीं हो सकते। एक तो इनके नाना की बेइज्जती कर रहे हैं सखा और मुँह से जूठा खा रहे हैं। उच्छिष्ट भोजन को तामस कहा गया है, जो साधारण उच्छिष्ट है। बाकी जो वैष्णवों की उच्छिष्ट है उसकी तो बड़ी महिमा है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम कुछ लीला करते हैं। मोह हुआ ब्रह्मा जी को और लीला करके देखते हैं कि ये वास्तव में भगवान है कि नहीं है। ब्रह्मा जी ने वहाँ जितने गोवत्स थे दूर वन में चले गए थे। ठाकुर जी ने 2 सखाओं को भेजा, ल्याभव गोसुत जो दूर चले गए हैं, और 2 ग्वाल भेजे थे। सूरदास जी ने ऐसा लिखा है। जब वो ग्वाल वहाँ गए लौट के ही नहीं आए। सब सखा बोले कि कन्हैया कहीं वहाँ कोई असुर तो नहीं है, ना गोवत्स लौटे हैं ना ग्वाल लौटे हैं। ठाकुर जी बोले हम जाके देखते हैं। श्री कृष्ण वहाँ गए हैं, वहाँ देखा कि सब गोवत्सों का ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। बालक बच्चे हरे चतुरानन ब्रह्मलोक पहुँचाए। ठाकुर जी जब वहाँ से लौटे हैं तो यहाँ सब सखाओं का भी हरण कर ले गए जो गोप बालक हैं। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी हमारी प्रभुता देखना चाहते हैं, इनको मोह हो गया है। उसी समय श्री कृष्ण ने अनेकों रूप धारण कर लिए। जितने गोसूत थे सब श्री कृष्ण बन गए हैं, जितने बालक थे सब श्री कृष्ण बन गए हैं। वो जो लकुट लिए थे लकुट भी श्री कृष्ण बन गए हैं। इसलिए लिखा है कि वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह श्री कृष्ण हैं। जो जड़ चीज़ें थी वो भी श्री कृष्ण बन गए हैं। अब जब ब्रज में पहुँचे हैं तो जो गायें हैं वो अपने बछड़ों से बहुत प्रेम करने लग गई हैं, क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात वत्सों के रूप में। जो वहाँ गोपियाँ हैं वो भी अपने लालाओं से बहुत प्रेम करने लग गई हैं। पहले तो बहुत डांटती थी, फटकारती थी, अब बहुत प्रेम करने लग गई हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही सब बने हैं। गर्ग संहिता में ऐसा भी लिखा है कि एक पंडित ने उन दिनों भविष्यवाणी की, बोला कि जितनी ब्रज में जो कुंवारी कन्याएं हैं इस साल सबके विवाह कर दो, क्योंकि जितने जो ग्वालवाल हैं सब श्री कृष्ण बने हुए हैं, इसलिए सबके विवाह कर दिए गए। तो ऐसा बताया गया कि जितनी जो गोपियाँ हैं सब श्री कृष्ण की स्वकीया हैं, क्योंकि ग्वाल बाल श्री कृष्ण बने थे, उन्हीं दिनों विवाह हुआ है। तो बस वो सब स्वकीया भाई, ऊपर से दिखाई पड़ा कि परकिया हैं, लेकिन सब नित्य स्वकीया हैं। तो वहाँ ये लीला भई है। और उसके बाद ठाकुर जी ने जो रूप बनाए हैं स्वयं दाऊ जी भी नहीं समझ पाए। बहुत दिनों बाद दाऊ जी को पता चला है। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में गोवत्सों को, गोप बालकों को हरण करके ले गए हैं, करीब 1 साल वहाँ उनको बीत गया। कुछ दिन बाकी रह गए थे तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा भई कि चलो हम चल के देखें। ब्रज में उनकी माताएं सब रो रही होंगी, बड़े दुखी होंगे कि हमारे सबके लड़के जाने कहाँ खो गए हैं। ब्रह्मा कियो विचार जाए ब्रज गोकुल देखो, करी हैं शोक संताप जाई पितु मातई देखो। कि इन बालकों के माता पिता शोक कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, चलो उनको देखते हैं। तो आए तहाँ विधना चले घर घर देखे जाई। आए ब्रज में और एक एक घर में जा के देखा है। संध्या समय होत कौतूहल जहाँ तहाँ दुइयाँ गाई। हर घर में जाके देखा, सायंकाल का समय है। जितने जो गोप बालक ले गए थे सब अपनी अपनी गैयाँ धो रहे हैं। गैयों के जो बछड़े हैं वो भी वहीं खड़े हैं। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोच रहे हैं यह गोकुल किधों और किधों होई भ्रम भूल्यो। ये कहीं हम किसी दूसरे ब्रज में तो नहीं आ गए हैं, ये सोच रहे हैं। सूरदास जी लिख रहे हैं यह गोकुल किधों, अरे ये वो ब्रज नहीं हो सकता है। सब बालकों को, बछड़ों को तो हम हरण करके ले गए हैं, ब्रह्मलोक में हैं, ये सब नीचे कहाँ से आ गए।
यह अविनाशी होई ज्ञान मेरे भ्रम झूल्यो। ठाकुर जी के ऊपर माया का प्रयोग कर रहे थे, स्वयं मोहित हो गए और भ्रम में पड़ गए। उसी समय अंतर्यामी जानि धो हरु बच्छले आए, जगत पिता में संभ्रम्यो गए लोक फिर धाए। ब्रह्मा जी तत्काल हंस पे बैठ के अपने लोक में गए, ब्रह्मलोक में, कि चलो जाके देखते हैं। देखे जाई जगाई बाल गोसुत जहाँ राखे, जहाँ मूर्छित करके गोप बालक और गोसुतों को ब्रह्मा जी ने रखा था, सब वहीं वैसे ही हैं। विधि मन चकित भये बहुरी ब्रज को अभिलाके, फिर वहाँ से हंस को लेके ब्रज में भागे कि क्या लीला हो रही है। यहाँ आके देखते हैं, यहाँ भी वही सब है। ब्रह्मलोक में जाके देखते हैं, वहाँ भी वो सब हैं। तो विधि मन चकित भयो बहुरी ब्रज को अभिलाखे, छिन भूतल छिन लोक में छिन आवे छिन जाई। यानी 1 साल तक भटकते ही रहे ब्रह्मा जी, बार बार यहाँ आते हैं, फिर देखते हैं, फिर जाते हैं कि वहाँ जाके देखते हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या लीला है। दो इस तरह से सूरदास जी कह रहे भटकते ही रहे, बार बार नीचे बार बार ऊपर, ऐसे ही करत बरस दिन बीत्यो थकित भये विधि पाई। थक गए, हंस भी थक गया, बोला अब नहीं जाएंगे। इस तरह से ब्रह्मा जी बहुत थक गए। उसी समय आचार्यों ने लिखा है कि ठाकुर जी ने एक लीला वो कर दी। ठाकुर जी, ब्रह्मा जी जब नीचे आए हैं देखने के लिए, तो ब्रह्मा जी का रूप बना के हंस लेके पहुंच गए ब्रह्मलोक। वो अंदर जाके सब बालकों को, बछड़ों को, सबको ले लिया और जितने पार्षद हैं ब्रह्मलोक के, उनसे कहा कि देखो आजकल माया भी बहुत लोग घूम रहे हैं, वेश बदल के बहुत लोग आ रहे हैं। हमने सुना है कि एक नकली ब्रह्मा भी घूम रहा है, तो ध्यान रखना कि अगर कोई नकली आए तो अपने हिसाब से उसकी खबर लेना। तो ब्रह्मा जी बड़े थक गए थे और पहुँचे। जैसे ही ब्रह्मलोक में वो सब समझ गए। ब्रह्मा जी से कहा कैसे आए? बोले तुम सम्मान नहीं करते हो हमारे पार्षद होकर के। एक धक्का मारा, हंस से नीचे ब्रह्मा जी लुढ़क गए। ब्रह्मा जी बोले हमारा अपमान। अरे बोले अपमान, फिर धक्का मारा। इस तरह से ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए हैं, समझ गए हैं कि हम माया करना चाहते थे और उल्टी हमारी ऊपर लीला हो गई है। और वहाँ से तब आए हैं, तब हरि प्रगटे जान ज्ञान चित्त में जब आयो, धरक धरक मेरी बुद्धि कृष्ण सो बैर बढ़ायो। अब होश आया है कि हमने तो ये गलत किया, श्री कृष्ण से बैर कर लिया है। लेगो सुत गोपाल शिशु शरण गयो होए साधु, चारु मुख स्तुति करत प्रभु क्षमो मोहि अपराधु। चारों मुखों से स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण की कि हमें क्षमा कर दो। और बड़ी सुंदर एक बात कही, बड़ी दीनता भरी। अनजानत यह करी में तुमसों बरी आई, ए मेरे अपराध क्षमो त्रिभुवन के राई। हमें क्षमा कर दो, अनजान में ये गलती भई है। ज्यों बालक अपराध सत जननी लेत संभार, शरण गए राखत सदा अवगुण सकल विसार। जैसे मैया होती है अपने बालक के अवगुणों को नहीं देखती है, ऐसी हमको क्षमा कर दो। भागवत जी में लिखा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उच्छे पड़म गर्भगतस्य पादयो, किम कल्पते मातुर्दुक्ष जागसे, किमस्ति नास्ति विपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंता। कि हे नाथ, ऐसे समझो गर्भगतस्य पादयो, जैसे किसी स्त्री के गर्भ में पेट में कोई बच्चा है, वो जब पेट में रहता है तो लात मारता है, उस माता को पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो क्या मैया नाराज होती है उसके ऊपर या क्षमा करती है? क्षमा कर देती है, नाराज नहीं होती है। ऐसे ही हम भी तो आपके गर्भ के बच्चे हैं। अब कोई सोचे कि ब्रह्मा जी कैसे गर्भ के बच्चे, तो तर्क देते हैं किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंता। ये जितने अनंत ब्रह्मांड हैं ये कहाँ हैं? ये सब आपके गर्भ में ही तो हैं। ये क्या आपसे अलग हैं? सब आपके कुक्ष गर्भ में हैं। हम भी आपके गर्भस्थ शिशु हैं, हमसे गलती भई है, क्षमा कर दो। उनकी दीनता देख के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मैं ब्रह्मा ये लोक को ज्यों गूलर बिच जीव, प्रभु तुमरे एक रोम प्रति कोटि ब्रह्म अरुशिव। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे एक गूलर की फल में जो जीव रहता है, ऐसे एक ब्रह्मांड के हम ब्रह्मा हैं, लेकिन आपके तो रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी अनंत ब्रह्मा अनंत शिव हैं।
ऐसी आपकी प्रभुता है, ऐसा आपका ईश्वर है, हमें क्षमा कर दो। और अंतिम में ठाकुर जी ने कहा कि हम एक उपाय बताते हैं, यदि तुम अपने इस पाप को नष्ट करना चाहते हो तो ब्रज परिक्रमा करो, देह को पाप नसावो। जाओ ब्रजभूमि की परिक्रमा करो, ये तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। इस तरह से तभी से ब्रजभूमि की परिक्रमा आदि का प्रचलन चला है। तो ये लीला यहाँ सेई में भई थी कि जब ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आके देखते थे यहाँ गोवत्सों को, गो बालकों को, फिर ऊपर जा कर के देखते थे तो नीचे आके सोचते थे कि सेई क्या ये वही हैं या वो सही हैं, ये सही है। ये ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए इस स्थान का नाम सेई पड़ा है। यहीं आते थे, बार बार देखते थे। और इस तरह से आज जहाँ जहाँ यात्रा गई है, संक्षिप्त वहाँ की चर्चा थी। कल यात्रा यमुना पार करके बंसीवट भांडीरवट जाएगी। जय श्री राधे।